इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर कर पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न परमेय संख्याओं का प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती है अथवा नहीं। तो हमें सबसे पहले यहां पर बोला गया है परमेय संख्या। तो परमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। तो ऊपर वाले को हमेशा क्या बोला जाता है? अंश, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर। तो दी गई संख्या कैसी है? परमेय संख्या है। यह शांत है अथवा अशांत है वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? अंश और हर के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले 35 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 5 गुणा 7। 5 सत्ते कितना होता है? 35। अब 50 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 25 बार। फिर 5 का भाग देंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 एकम कितना आएगा? 5 आएगा। तो 50 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 5 गुणा 5। अब ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना बचा? 7 बटे 2 गुणा 5। अब आपको क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि यह शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। और शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हर से लेना देना है, अंश से कोई मतलब नहीं है। हर में अगर 2 और 5 है, ध्यान से समझिएगा, हर में कितना है? 2 और 5 है, तो वह शांत होगा। और हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या होती है तो वह अशांत आवर्ती होगा। तो मैंने क्या बताया कि मुझे सिर्फ हर से लेना है। तो यहां क्या लिखना है कि दी गई संख्या का हर, और हर कितना दिया है? 2 गुणा 5 है। जो अब लिखना कैसे? ध्यान देना, जो 2 की घात n गुणा, या नहीं लिखना हो तो मत लिखो, 5 की घात m। मैंने क्या बताया कि हर में 2 और 5 होना चाहिए। तो उसका स्वरूप क्या बनता है? 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में है, के स्वरूप में है। जहां इसकी घात कुछ भी नहीं तो कितनी ले सकते हैं? 1। इसकी घात कुछ भी नहीं, कितनी ले सकते हैं? 1। तो 2 वाले की अगर हम तुलना करें तो n बराबर कितना आएगा? 1। जहां n बराबर 1 कोमा, अब 5 की अगर हम तुलना करें तो m बराबर कितना आएगा? 1। m बराबर 1 है, इसलिए यह शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती होगा। तो शांत या अशांत ज्ञात करने के लिए उसका स्वरूप देखना है कि 2 की घात n और 5 की घात m होना चाहिए। अर्थात हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो समझ लेना वो अशांत आवर्ती है। और सिर्फ 2 और 5 है तो वो शांत आवर्ती होगा। 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद हम टाइप चेंज कर देंगे, अलग तरीके का प्रश्न देंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है 17/8। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको अंश और हर के गुणनखंड करने हैं। तो 17 के अगर आप गुणनखंड करते हैं तो 17 एक अविभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड नहीं होंगे। अविभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें या तो उसी संख्या का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी का नहीं जाएगा। तो 17 का भाग किसी में नहीं जाने वाला है। तो 17 जैसे का तैसा।
8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम क्या लिख सकते हैं 17/2 का कितने बार गुणा हो रहा है 3। तो 2 की घात मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। अब मुझे चेक करना है यह शांत है अथवा अशांत है। तो मुझे क्या देखना है हर देखना है, हर देखना है। हर यहाँ कितना है 2 की घात 3। मैंने क्या बताया कि हर अगर 2 और 5 आता है हर में तो शांत होगा। अब मुझे क्या करना है इसमें अगर मैं 1 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस से आ जाती है। उदाहरण के तौर पे 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 आएगा, 5 का 1 में करेंगे 5 आएगा, 6 का 1 में करेंगे 6 आएगा। इसलिए किसी भी संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं ध्यान से समझिएगा। मुझे हर में क्या देखना है 2 और 5 है अथवा नहीं। तो यहां पर 2 तो है बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं 17/2 की घात 3 गुणा 5 की घात, इसे मैं 0 लिख सकता हूं। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है तो उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 5 की घात 0। मैंने 5 की घात 0 क्यों लिखी, क्योंकि मुझे हर में 2 और 5 चाहिए। क्या हमें 2 और 5 मिल जाएगा? तो मैंने क्या किया इसमें मैंने 1 का गुणा कर दिया और 1 मान किसका होगा 5 की घात 0। ये ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है उसका मान सदैव कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ हर में मुझे क्या मिल गया 2 मिल गया और 5 भी मिल गया। 2 मिल गया और 5 मिल गया, मतलब इसका स्वरूप क्या बनेगा 2 की घात m और 5 की घात m। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, दी गई संख्या में हर 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0, हर क्या दिया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 का स्वरूप क्या है 2 की घात m और 5 की घात m, जहां अब हम तुलना करेंगे 2 की घात का हम तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 3, जहां n बराबर 3 कोमा 5 वाले का हम जब तुलना करेंगे तो m बराबर क्या आएगा 0, m बराबर 0। इसलिए यह शांत आवृत्ति है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं अशांत आवृत्ति वाला। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको अंश और हर का गुणनखंड करना है। तो 129 एक अविभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा इसलिए इसके गुणनखंड नहीं होंगे, और नीचे आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से गुणनखंड दिए हुए। तो आपको शांत और अशांत ज्ञात करने के लिए हर के बारे में पता करना है। हर में मैंने क्या बताया 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो तो वह अशांत कहलाता है। यहां पर हर जो है वो 2 तो है और 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा 7 भी आ गया, इसलिए यह अशांत आवृत्ति होगा। तो आपको लिखना कैसे है कि दी गई संख्या में हर 2 की घात कितना दिया है 2, 5 की घात कितना दिया है 7 और 7 की घात कितना दिया है 5। दी गई संख्याओं में हर 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5 का स्वरूप 2 की घात n 5 की घात m के स्वरूप में नहीं है, क्योंकि आप
n और 5 की घात m के स्वरूप में नहीं होगा, और जब 2 की घात n और 5 की घात m के स्वरूप में नहीं होगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती है। उम्मीद करता हूं आपको शांत और अशांत आवर्ती ज्ञात करना अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 4 है कि दी गई संख्याओं का यूक्लिड, दी गई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो संख्याएं क्या दी हैं? 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ, एचसीएफ को हम क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। मैंने एक इसका अलग से वीडियो डाल रखा है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और एलसीएम को हम क्या बोलते हैं? लासा लासा बोलते हैं। तो जब दो संख्याओं का लासा अथवा मासा ज्ञात करना हो, तो सबसे पहले संख्याओं के आपको गुणनखंड करने। तो 26 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 13। 13 दूनी कितना होता है? 26। इसी प्रकार से इसके हम गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 13, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। मासा क्या होता है कि जो दोनों संख्याओं में आती हो संख्या, उससे हम क्या बोलेंगे? मासा। दोनों संख्याओं में एक कॉमन संख्या क्या है? 13। तो इसका एचसीएफ अर्थात मासा कितना हो जाएगा? 13। एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो दोनों संख्याओं में आई हो, जो दोनों में समान हो, उसे एक बार लिखेंगे और बाकी संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो 2 और 7 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। मैंने क्या बताया कि जो दोनों में समान हो उसे मैं एक बार लिखूंगा, उसे तो हम क्या कह देते हैं? एचसीएफ कह देते हैं। एलसीएम के लिए क्या करना है? जो दोनों में समान हो उसे एक बार लिखेंगे और बाकी संख्याओं का हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 13 गुणा 7 दूनी कितना हो गया? 14। गुणा करेंगे 13 चौक 52, हाथ से लगी 5, 13 एकम 13 और 5 कितना हो गया? 18। तो इसका एलसीएम अर्थात लासा कितना होगा? 182। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे पूछ सकते? किया गया है कि 26 और 91 का एचसीएफ 13 हो, तो सूत्र की मदद से आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सूत्र मैंने क्या बताया? एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ यहां कितना दिया है? 13 गुणा एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात। और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कितनी दी हैं? 26 और 91। कितना दिया? 26 और 91। दोनों संख्याओं, मैंने दोनों संख्याएं लिखी, का गुणनफल का मतलब क्या आएगा? गुणा देगा। तो मुझे एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर 26 गुणा 91 जैसे का तैसा, और ये गुणा में है तो इधर किसमें आ जाएगा? भाग में। मतलब 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। और 26 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 180। तो जब दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हो और एलसीएम ज्ञात करना हो सूत्र की मदद से, तो इस सूत्र की सहायता से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि एलसीएम दिया हो तो इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? एचसीएफ भी ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू।